और बच्चों कैसे हो आप सब। पहला वीडियो देखा, मतलब पहला चैप्टर देखा, मजेदार चैप्टर था। उसमें हमने 100-150 क्वेश्चन किए, एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया है। ठीक है, मेरे को लगता है कि अगर वीडियो देखने के बाद आपको जेईई मेंस तक के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की होगी तो। अगर ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की होगी तो समझ सकते हो आपसे बोर्ड का सवाल भी नहीं होगा। ठीक है, तो खुद मैं कितना पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना पढ़ रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से पढ़ो कहीं और से पढ़ो, डजेंट मैटर, लेकिन आप कितना पढ़ रहे हो वो मैटर करेगा। क्लियर है। चलिए, तो आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पिछले वाले चैप्टर के ऊपर पूरा डिपेंड है। अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें कम परेशानी होगी, अगर ये चैप्टर पिछला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो इसमें थोड़ी बहुत परेशानी होगी आपको। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंडेड करूंगा कि मतलब पहला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करके आओ तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत जहां जहाँ प्रॉब्लम आएगी मैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम। ये भी थोड़ा लंबा चलने वाला है, पहला चैप्टर में 16-17 वीडियो बने हैं, इसमें भी कुछ इसी के आसपास बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम तो सुना होगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलो कैपेसिटेंस तो बाद, एक तो डिवाइस है, कैपेसिटेंस क्या है? एक डिवाइस है, इसकी तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, डिवाइस ही समझो इसको यार, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम ऑल तो 7-8 वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही बात होगी। ठीक है, 7 जितने वीडियो बने यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। ठीक है, तो इसको देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, एक पहला टॉपिक डालो आज का हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा क्यों भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप, सीधे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पढ़ा रहे हो? तो अगर आपको याद होगा तो आपने 11वीं क्लास में ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने वहां पर एक बात याद करी होगी कि पोटेंशियल जैसी कोई टर्म नहीं है। हमें फिजिक्स में क्या पता है? पोटेंशियल डिफरेंस पता है। क्या पता है? पोटेंशियल डिफरेंस पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है वो कैसे निकलता है? लेट बी सपोज पॉइंट ए है यहाँ पे। ठीक है, लेट सपोज पॉइंट ए है यहाँ पे, देन यहाँ पे मान लेता हूँ पॉइंट बी है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, माफ करना जी, आदत होगी छोड़ देने की। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे एक क्यू नोट चार्ज रखा गया है। क्या रखा गया है? क्यू नोट चार्ज। मेरे को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ के पोटेंशियल में यहाँ के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है मुझे वो निकालना है। मैं यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? नहीं, फिजिक्स में यहाँ का पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है मैं ये निकाल सकता हूँ फिजिक्स में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्यू नोट चार्ज को उठा के यहाँ से ये मेहनत करके यहाँ तक लाऊंगा। ठीक है, इस चार्ज को मैं क्या किया, यहाँ से उठा के यहाँ तक लाया। अब मैं जब किसी चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है? फोर्स लगा के ले जाता हूं। फोर्स लगाता हूं, उसको उठाता हूं, कंधे पे रखता हूं, उधर ले जाता हूं, फोर्स लगाता हूं। जब फोर्स लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा तो क्या होगा? वर्क डन होगा। तो मैं इसका मतलब कि इस चार्ज को मैं यहां से उठा के यहाँ पे लाया तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा है। क्या करना पड़ा है? वर्क डन करना पड़ा है। तो पोटेंशियल कुछ ऐसे डिफाइन है, जो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ ऐसे डिफाइन है। पोटेंशियल जहां से लाया हूं, जिस पॉइंट पे गया हूं फाइनली, उस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस में जिस पॉइंट से आया हूं मैं, इनिशियल पॉइंट, उस पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर होगा? वर्क डन। वर्क डन किसका? जो हमने किया है। वर्क डन किसका? जो हमने किया है, जो एक्सटर्नल बॉडी ने किया है। तो वर्क डन बाय, ये खुद तो चल के नहीं गया ना अपने आप, ये नहीं भाई ये मेरे को अच्छी लग रही है इसके पास मैं जाके बैठूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, ये क्या गया है, हमने इसको उठा के ले गए जबरदस्ती। ठीक है, ये अरेंज मैरिज वाला सीन है, कुछ ऐसा समझ लो। ठीक है, ये क्या है मेरा एक्सटर्नल वर्क डन। क्या है एक्सटर्नल वर्क? कहां से कहां तक? बी से ए में जाने में। तो बी से ए पे जाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, उसको अगर मैं उस चार्ज से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इस बार चार्ज क्या है? क्यू नॉट है। यहां से यहां इस चार्ज को ले जाने में जितना मुझे वर्क डन करना पड़ा, उसको अगर मैं इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट, अच्छा, वर्क का यूनिट क्या होता है? कौन बताएगा? जूल। बहुत बढ़िया, वर्क का यूनिट होता है जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो जूल्स पर कूलम, मतलब इसको हम वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। वी से रिप्रेजेंट करते, लिखते वोल्ट है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा जी, ऐसा यूनिट की बात होगी। अब जब मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक उठा के ला रहा हूं ना, एक बात हमेशा याद रखना, जब मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक उठा के ला रहा हूं तो इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसके काइनेटिक, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं,
इस जब मैं चार्ज को यहां से यहां तक उठा के लाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं चार्ज उठाया भाग के पहुंच जाऊंगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। इस चार्ज को मैं बहुत धीरे धीरे यहाँ पे लेके आऊंगा। क्यों? अगर मैं भाग के इस चार्ज को यहाँ पहुंचाऊंगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी चेंज। उससे क्या नुकसान होगा इसको मैं बता रहा हूं, पहले चीज को समझो। अगर मैं इसको देखो, चार्ज should be move very slowly, चार्ज should be move very slowly, माफ करना स्लोली की स्पेलिंग गलती होगी तो, ठीक है। चार्ज शुड बी मूव वेरी स्लोली। क्यों वेरी स्लोली क्यों लाओगे? बिकॉज वी वांट टू नॉट चेंज इन देयर काइनेटिक एनर्जी। इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं चाहते हम, इसलिए हम क्या रख रहे हैं, इसको बहुत धीरे ला रहे हैं। मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो हो, इस पे फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो नहीं होता, नेग्लिजिबल हो। जीरो नहीं, नेग्लिजिबल। फोर्स भी क्या हो? नेग्लिजिबल हो, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो हो और क्या हो मेरा? वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी क्या हो? बहुत कांस्टेंट तरीके से, बहुत स्लोली, बहुत कांस्टेंट तरीके से आए, ठीक है। ये नहीं कि वैरी कर रहा हूं। ये बात क्लियर हो रही है? ऐसा क्यों करते हैं भाई? हमें काइनेटिक एनर्जी को हमें कंजर्व क्यों रखना, मतलब काइनेटिक एनर्जी को हमें चेंज क्यों नहीं करने दे रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लो इस चार्ज को मैं यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं, तो मैं क्या चाहता हूं कि मुझे जितना यहां पे मैंने इसको चार्ज को यहां से लाके यहां पे जितना मैंने वर्क डन किया है, ये डेफिनेशन क्या कहता है कि वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। वहां से क्या आ जाएगा? पोटेंशियल। तो मैंने जितना वर्क डन किया है चार्ज को यहां से यहां लाने में, वो सारा वर्क डन किससे स्टोर हो जाए? एज अ पोटेंशियल स्टोर हो जाए। वही तो जितना वर्क डन किया मैंने, वो चाहता हूं कि मैं यहां पे पूरा का पूरा वर्क डन स्टोर हो जाए। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, अगर इस चार्ज के इसमें लेके जब मैं आ रहा हूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं चेंज करूंगा, तो क्या होगा? कुछ वर्क डन मेरा किस में वेस्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट होगा। तो सारा का सारा वर्क डन यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, क्यों? कुछ क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट हो गया, और यहाँ पे बचा हुआ वर्क डन यहाँ पे स्टोर होगा। ये फॉर्मूला तो गलत हो जाएगा ना, इस तरीके से हम निकाल नहीं सकते। फिर इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी का टर्म जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत टफ होगा निकालना काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए क्या करते हैं कि हम चार्ज को बहुत धीरे धीरे लेके आते हैं। ये बात क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। क्यों लाते हैं? सवाल आ सकता है, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन कोई फिजिक्स का टीचर मिल गया जिस दिन, या स्कूल में किसी फिजिक्स के प्रिंसिपल ने पकड़ लिया, तो ये सवाल पक्का पूछता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर है? अच्छा, डेफिनेशन लिख सकते हो? डेफिनेशन लिख सकते हो? कौन बुलाएगा? चलो खुद से डेफिनेशन लिखो पॉज करके, उसके बाद फिर मैं लिखता हूं। कर लिया? चलो, तो पोटेंशियल क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference is defined by the external work done. Electric potential difference is defined by the external work done, या amount of external work done, ठीक है। अमाउंट लिख देना, amount of external work done divided by charge, divided by magnitude of that charge, magnitude of that charge, ठीक है। जितना मुझे वर्क डन करना पड़ता है, द पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग, यार ये भूल गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bringing a charge from one point to other point, ठीक है। इसके बाद ये लाइन लिखने के बाद डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, उसका आगे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर ऐड करें ना, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये डेफिनेशन ऑल द एग्जाम में नहीं आता, इससे आगे मैं जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आता है, लेकिन इसको आने के बाद तो बहुत अच्छा फील हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चे कह रहे हैं भैया क्या ही बता रहे हो, पहले आपने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, ठीक है, फिर बोल लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, अभी कैसे हो सकता है ये, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने क्या बोला? उन्होंने दिमाग लगाया। क्या लगाया? दिमाग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है ना, हम डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? ऑल्दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से निकालेंगे, लेकिन क्या तरीका देखना। इन्होंने क्या बोला कि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट ए, मुझे एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। इस पॉइंट पे सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा,
तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरा पॉइंट लिया, पॉइंट बी, एक दूसरा पॉइंट बी लिया, कहां ले लिया, इंफिनिटी पे ले लिया, कहां ले लिया, इंफिनिटी पे। और ऐसा अजम्पशन है, ऐसा अज्यूम किया गया फिजिक्स के अंदर, जो पोटेंशियल एट बी होगा या फिर पोटेंशियल एट इंफिनिटी होगा, वो किसके इक्वल होगा, जीरो के ऊपर। पोटेंशियल जो इंफिनिटी पे होता है कितना होता है, जीरो के ऊपर। तो यहां से मैं एक टेस्ट चार्ज को लेके आऊंगा पॉइंट ए के पास, यहां से एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए के पास लेके आऊंगा, ठीक है। मोहल्ले में थोड़ा गली में पार्टी वगैरह है तो उसमें थोड़ा आवाज आ रही है तो इग्नोर करना, ठीक है। तो यहां से मैं चार्ज को यहां पे लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो पोटेंशियल एट, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट, देखो ये भी बोर्ड के लिए इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड में इसकी डेरिवेशन वगैरह नहीं आती अभी, जो आएगा मैं बता दूंगा, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, जहां पर आया हूं वहां का पोटेंशियल, जहां से आया हूं माइनस में वहां का पोटेंशियल, डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल वर्क डन, किसका, एक्सटर्नल वर्क डन। अभी इसका फील अभी आएगा, टेंशन मत लो। ये एक्सटर्नल वर्क डन है क्या, बहुत से बच्चों के मन में सवाल आता है कि एक्सटर्नल वर्क डन है क्या, अभी बताऊंगा, ठीक है। ये कहानी होगा डिवाइडेड बाय चार्ज, जिस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं, किस चार्ज को ला रहा हूं, क्यू नॉट को ला रहा हूं, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एट बी का मतलब पोटेंशियल एट इंफिनिटी, तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल वर्क डन बाय क्यू नॉट। ये तो समझ में आ रहा है ना, बी से ए पे आने में, ये तो समझ में आ रहा होगा। पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, तो पोटेंशियल एट ए बचा यहाँ पे, ये वाला टर्म तो गायब हो गया क्योंकि वहां का पोटेंशियल जीरो होता है, तो ये दिमाग लगाया गया। ये ऑल्दो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, कहां से, इस पॉइंट से इंफिनिटी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ऑल्दो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन पढ़ाया इस पर से जाता है कि एट अ पॉइंट इंफिनिटी के पोटेंशियल जीरो मान रखा है। अब जीरो होता है नहीं होता किसी को नहीं पता, ये फिजिक्स का असम्पशन है। चलो जी, तो एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो ये होगा मेरा कहां से कहां तक, इंफिनिटी से पॉइंट ए पे आने में, ठीक है। इसको मेंशन कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा। इतना मुझे वर्क डन करना पड़ता है किस चार्ज को, यहाँ इतना पोटेंशियल स्टोर होता है। वर्क डन कितना होगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा, अभी देख लेना। वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल उस पॉइंट का डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो यहाँ से मुझे कितना वर्क डन करना है, पेपर में पूछेगा वर्क डन मतलब पोटेंशियल दे देगा, वर्क डन पूछ लेगा, वर्क डन कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है। हाँ, इसकी डेफिनेशन आती है एग्जाम में भाई, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो क्या होगा, सिंपल सी डेफिनेशन है यार, जो तुमने किया है उसको लिखना है। द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड बाय define the amount of work done to bringing a charge from infinity to that point without change in their काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तुम लिख के आओगे एग्जाम में, तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा। और तो बहुत कम आया है क्वेश्चन एग्जाम में, बट आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ इंडिविजुअल पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पढ़ लिया। चीज फील हो रहा नहीं हो रहा, देखो चक्कर है कि बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आना, इंट्रोडक्शन खराब होता है ना, फिर पूरा चैप्टर खराब जाता है, ठीक है। कर लिया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डेरिवेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यहां से डेरिवेशन वाला पार्ट शुरू हो गया है। तो हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। 15 दिन में चैप्टर पूरा करने वाला। जब मैं इसको ऑल्दो ऑफलाइन पढ़ाता था तो 1 महीना लगता था फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में 25 दिन लगते थे, थर्ड चैप्टर में 10-12 दिन लगता था, लेकिन फोर्थ चैप्टर में 1 महीना, मतलब टोटल 4 महीने यही चलता है, ठीक है। लेकिन 15 दिन में पूरा कर रहा हूँ, तो रिलैक्स रहो, सितंबर तक आराम से, सितंबर एंड तक आराम से सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन ही करना हम लोगों ने, ठीक है। तो कभी पैनिक मत करना। हाँ जी, तो कहाँ थे हम, हाँ, अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज,
अब इसकी डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है Q/R, ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, वो जानेंगे। तो इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले मैं दो बातें आपको क्लियर कर दूं। पहली बात, चलो मैं इसको बाद में बता दूंगा, नोट बाद में करवा दूंगा, पहले डेरिवेशन देख लो, थोड़ा फील आएगा। मुझे क्या यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा गया है, क्या रखा गया है, प्लस मान लेता हूं, प्लस पॉइंट चार्ज क्यू है। मुझे यहां से पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां से पी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पी की वजह से। ठीक है, मुझे ये वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, दिमाग लगाऊंगा, ये लिखोगे वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल at P from Q from R distance from Q, ऐसे लिखना। R distance, थोड़ी इंग्लिश बेकार है मेरी क्योंकि मैं क्या बोलूं, चलो R distance from Q, Q। ठीक है, यहां से R distance हमें ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो ऑल तो सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में लिखी तो अच्छा रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट बी लूंगा, एक इन्फिनिटी पे क्या लूंगा, एक पॉइंट बी लूंगा। चीजों को ध्यान से समझिए, इन्फिनिटी पे क्या लूंगा, एक पॉइंट बी लूंगा। यहां से क्या है, इन्फिनिटी इतना दूर है। ठीक है, इस डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट दूर है। ठीक है, और यहां पे मैं क्यू नॉट चार्ज रखूंगा, क्या रखूंगा, क्यू नॉट चार्ज रखूंगा। ठीक है, तो इस प्लस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, इस प्लस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, सिंपल सी बात है, इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो यहां से मान लेता हूं डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट दूर है। ठीक है, तो मान लेता हूं इनफाइनाइट दूर नहीं, किसी एक्स पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट इनफाइनाइट पर रख के इसको पहले इनफाइनाइट से किसी एक्स पॉइंट पे लेके आऊंगा। तो मान लो, चलो अभी छोड़ दो, इसके ऊपर कितना लग रहा है, क्यू नॉट फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, कितना फोर्स लग रहा है, इधर डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगता था भाई, कहीं भी चार्ज कहीं भी हो, दो चार्जों के बीच में क्या लगता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था, चाहे चार्ज कितना भी दूर हो। ठीक है, ये बात की फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती थी। ठीक है, तो इनफाइनाइट दूर है तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो मुझे वर्क डन करके, मुझे ये इनफाइनाइट दूर है, ठीक है, मुझे वर्क डन करके इस चार्ज को यहाँ पे लाना पड़ेगा, है ना, तभी तो मुझे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। मैं इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल निकाल दूंगा, तो जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वो चार्ज की वजह से होगा। तो कैसे होगा, पहले चीज को समझो, एक ही बार मत समझने ज्यादा कोई मत करो। ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन। तो मुझे वर्क डन करके चार्ज को यहाँ लाना है, तो किसके अगेंस्ट वर्क डन करूंगा, इधर फोर्स लग रहा है तो मुझे किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा। ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स होगा नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट। तो जो मेरा एक्सटर्नल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल एट पी माइनस, मैं पहले पी का पोटेंशियल निकाल रहा हूं। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू में एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय कितना होगा, और जिस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं क्यू नॉट को लेकर कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, इन्फिनिटी से पी पॉइंट ले रहा हूं। यहाँ का पोटेंशियल जीरो, क्योंकि बी कहां पर है, इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो तक पूरा, तो बीपी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यही होगा, इस शब्दों में लिखना पड़ेगा, होगा नहीं होगा, मुझे यही तो निकालना है, यहाँ का पोटेंशियल तो निकालना है। ठीक है, तो मुझे एक्सटर्नल वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क डन कैसे निकलेगा, देखो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल वर्क डन कैसे निकलेगा, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस डायरेक्शन में लगाना है, मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, क्योंकि मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, मुझे उसके अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेगेटिव होगा नहीं होगा। तो यहां से मेरा एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया, कि ये चार्ज कितना है, क्यू, ये चार्ज कितना है, क्यू नॉट, ये वाला चार्ज कितना है, माफ करना, ये वाला चार्ज कितना है, क्यू नॉट। और मान लो इस पॉइंट को मैं इन्फिनिटी बना के किसी एक्स, धीरे धीरे नजदीक भी तो लाऊंगा, तो मान लो किसी एक्स पॉइंट पे आ गया, तो वहां की दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो था फोर्स कितना, मान लो ये पॉइंट कितना, एक्स, इनफाइनाइट की दूरी कितनी है, एक्स दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। इनफाइनाइट की दूरी, एक्स की दूरी, एक्स एक वेरिएबल है ना,
एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, तो यहाँ से मैंने वेरिएबल माना कि एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का मतलब 0 हो जाएगा, जैसे जैसे नजदीक लाऊंगा एक टाइम पे इसकी वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है जी इसके ऊपर। ठीक है, नेगेटिव में क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेशन फोर्स। क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि सीधे फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। फाइनल और इनिशियल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस होगा फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में, मान लो यहां से मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, 3 जगह से जाने के 3 रास्ते हैं, इससे पॉइंट बी पे, तो यहाँ का वर्क डन पॉइंट एट 1, वर्क डन एट सेकेंड एंड वर्क डन एट, तीनों वर्क डन क्या होगा, इक्वल होगा। किस केस में, कंजर्वेटिव फोर्स में। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, वर्क डन का फॉर्मूला याद है, फोर्स डॉट एस होता था। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे छोटे छोटे, क्यों एस क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है, एक्स का डिस्टेंस वेरिएबल है जी, और मैं बहुत धीरे धीरे लाना है, एक ही बार यहाँ से लेके भी नहीं आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, यहाँ पे पहले dx डिस्टेंस चलेंगे, फिर यहाँ से dx डिस्टेंस चलेंगे, फिर यहाँ से dx डिस्टेंस चलेंगे, और फिर सारे dx को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। जब इन्फिनिटी पे होगा r की वैल्यू, x की वैल्यू एक बार इन्फिनिटी रखेंगे और एक बार ये रखेंगे, यहाँ पर आएंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से एक बार x की वैल्यू इन्फिनिटी, फिर यहाँ से एक बार x की वैल्यू r, तो इन्फिनिटी से r तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सारा का सारा ये आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस बचेगा। कितना फोर्स करना पड़ेगा, वर्क डन मिल जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक आने का। क्लियर हो रहा है, अच्छा, तो वर्क डन फोर्स एक्सटर्नल डॉट dx। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, dx, छोटे छोटे डिस्टेंस पाएंगे। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन निकाल लो, dw। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल कितना है, k q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, डॉट है ना, cos थीटा, cos 0 क्यों होगा जी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, जिधर लाना चाहते हो उधर ही फोर्स लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया है। तो ऑल्दो हमें w की वैल्यू चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक, इंटीग्रेशन ऑफ k q नॉट dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखोगे तो k कॉमन है, q कॉमन है, q नॉट कॉमन है। ठीक है, हमें इंटीग्रेट क्या करना है, dx अपॉन में x स्क्वायर, ये क्या है, इंफिनिटी से r तक। ठीक है, और बहुत से लोगों को इसका इंटीग्रेशन पता होगा, बाई वालों को नहीं पता, तो बाई वालों के लिए बता देता हूँ। इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1 बाई माइनस एक्स होता है, माइनस 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, कैसे होता है बहुत बता रखा है यार, पावर अगर 1/2 होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी -2 + 1, यहाँ से एक्स की पावर -1, यहाँ पर नीचे -1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन समझा रहा है कितना बहुत इंटीग्रेशन आता है यार। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट, और यहाँ पे 1 बाई, या माइनस है, माफ करना, सब में माइनस है ये। ठीक है, गली में गाने बज रहे, इग्नोर करना यार प्लीज। ठीक है, बहुत रोमांटिक गाने बजे। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बाई एक्स माइनस का, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। ठीक है, तो w की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, यहाँ का माइनस इधर का प्लस हो जाएगा, तो के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी से r रखना है, तो 1 बाई r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, तो के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r, इतना क्या है मेरा वर्क डन। अब पोटेंशियल निकाल सकता हूं, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरा, वर्क डन एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। एक्सटर्नल वर्क डन कितना है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट चल बसा, बीपी की वैल्यू कितनी आई, के क्यू बाय आर। ये आता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आता है, याद रखना, सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से। और यहाँ पे हम चार्ज को विद साइन रखते हैं, चार्ज को कैसे रखते हैं, विद साइन रखते हैं। ठीक, साइन रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा कि फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इस केस में यहाँ पे cos 180 आ जाता है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव केस लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से किसी एक पॉइंट है पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय आर। ये डेरिवेशन समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट करो, तो मैं थोड़ा पानी पी लूं। पॉज करके नोट करो इसको। कर लिया, चलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो कुछ बातें हैं इसको नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। इस डेरिवेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आया है, उस चीज को पहले नोट करते हैं, देन बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, माफ करना, पहला पॉइंट क्या है, कुछ नोट से इंपॉर्टेंट उसको नोट करो। तो पहला नोट क्या है मेरा, वर्क डन किसके अगेंस्ट करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके अगेंस्ट वर्क डन करते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, कहीं पर भी निकालना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ही वर्क डन करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज नॉट चेंज ड्यूरिंग, देखो बहुत रोमांटिक गाने बज रहे हैं, ड्यूरिंग वर्क करते समय उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये पता है क्यों नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने पीछे लिखवाया था, बिकॉज ऑल वर्क नॉट स्टोर एज अ पोटेंशियल, सारा वर्क एज अ पोटेंशियल स्टोर नहीं होगा, इसलिए, ठीक है। वो बात मैंने पीछे भी लिखवाई थी। तीसरा पॉइंट और क्या होता है, जो फोर्स होता है मेरा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब जो हम फोर्स लगाएंगे, सो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट तो फोर्स करेंगे, दोनों बराबर होंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव, तो ये भी क्या होगा, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स का बस एक ही रूल है, क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऑल दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको पॉज करके नोट कर लो, काम आएगा, कभी ना कभी फ्यूचर में काम आएगा ये आपको, ये ठीक है, रिवीजन के टाइम में ज्यादा काम आता है। चलो अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ऑल दो न्यूमेरिकली बचे हैं खाली, ठीक है। आज के टॉपिक तो बस इतना ही, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। तो आराम से मैंने कराया कि पहले दिन लाऊं ना, ठीक है। वैसे चैप्टर बहुत इजी है ये, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर, बहुत मजा आएगा इसमें। पहला न्यूमेरिकल देखो, पता नहीं क्यों बच्चे, मैं जब फर्स्ट क्लास में, जब मैं 12th क्लास में था ना, इस चैप्टर का मुझे जो पार्ट था ना बहुत टफ लगता था, क्योंकि मैंने उस समय अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है, इसलिए बहुत आसान चैप्टर, मतलब सबसे आसान चैप्टर है इस किताब में से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आसान है पिछले वाले से। चलो अब देखते हैं, हाँ एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो मेरे पास एक चार्ज है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, मान लेता हूं मेरे पास एक पॉइंट चार्ज Q है, जिसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम। इसकी कितनी है, 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ये पॉइंट चार्ज है 4 माइक्रो कूलम, बात तो एक ही है, 4 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, इतना कूलम चार्ज है मेरे पास, माइक्रो पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और यहां से मुझे किसी पॉइंट पे निकालना है, फाइंड पोटेंशियल, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एट 9 सेंटीमीटर अवे, उस चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल। 9 सेंटीमीटर का मतलब 9 × 10⁻⁻², ठीक है। मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, उसके लिए इजी तरीका है, सिंपल तरीका है। मान लेता हूँ पॉइंट पी पे, ठीक है, पोटेंशियल मान लो, पॉइंट नहीं दे रखा हमें, ठीक है, मान लो पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होता, तो मुझे पोटेंशियल निकालना है यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूर, तो क्या होगा, चार्ज Q/R, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁻⁶, R की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁻², ठीक है। तो V कितना हो जाएगा, 9 से 9 चल बसा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर बचा 4 × 10⁻³ बचेगा, नीचे कितना है 10⁻⁻², यहाँ 3 बचेगा ना ऊपर जाके ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू में 4 × 10⁻⁻, ऊपर जाके +5, 4 × 10⁵ वोल्ट, इतना पोटेंशियल होगा एक पॉइंट चार्ज की वजह से 9 सेंटीमीटर दूर। अच्छा, इसमें से एक अच्छा सवाल क्या बन सकता है कि मान लो कि इन्फिनिटी से मैं किसी चार्ज को इसी पॉइंट पे लेकर आया, ठीक है, मुझे मान लो पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना था, ये किसी P पॉइंट है, मुझे 9 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट P था, वहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना था, ठीक है। तो मैं किसी 2 × 10⁻⁻⁴
-4 कूलम चार्ज को 2 × 10⁻⁻4 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आया हूँ, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आया हूँ, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए? कौन करेगा? आसान सवाल है। क्या करते थे, यहाँ पे पॉइंट चार्ज होता था, यहाँ पे पॉइंट 9 सेंटीमीटर दूर था, 9 सेंटीमीटर दूर था, ये पॉइंट पी था। इन्फिनिटी से मैं चार्ज लेके आता था, ऐसे किया था डेरिवेशन में। तो हमने क्या किया था, पोटेंशियल एट पी जो डिफाइन था किसके बाद, एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू नॉट के बराबर। क्यू नॉट क्या होता है, जिस चार्ज को हम लेके आते थे, फिर क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया था, याद है ना। तो मुझे क्या निकालना, वर्क डन निकालना है। तो पोटेंशियल निकाल चुका हूं मैं, वर्क डन निकाल लूंगा, ठीक है। ये चार्ज मान लो इस बार क्यू है, तो मुझे क्या निकालना, वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, एक्सटर्नल वर्क डन, मुझे यही तो निकालना, कितना वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को यहाँ लाने में, वही तो स्टोर हुआ था पोटेंशियल लेने, तभी तो मैं उस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल पाया हूँ, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, वीपी, वीपी मुझे पता है इनटू में क्यू, वीपी की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻5 और इसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻4, तो कितना हो जाएगा 8 × 10⁻⁻1 जूल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सिंपल सी बात है यार। जब हमने डिवाइड किया था तो यहाँ पे क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया था, डेरिवेशन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, डेरिवेशन वाला पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो इसलिए क्या बचा था, ये फॉर्मूला बच के आया था, ठीक है। यहाँ पे मान लो क्यू होता, तो इस क्यू चार्ज को यहाँ से लेके आया था क्या, तभी तो ऐसे स्टोर हुआ था पोटेंशियल एनर्जी, तो इस क्यू से क्यू कटा था, याद है डेरिवेशन वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हुआ था। तो क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो चलो जी, कर लिया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन करें इसके ऊपर, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, तो चलो देखते हैं। चलो पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, एक सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, हमें वो निकालना है। बहुत आसान है यार, ये तो क्या पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी, मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, ठीक है। ऐसे करते करते Qn चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं निकालना है P पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, तो इस Q1 की वजह से है पोटेंशियल V1, ठीक है। Q2 की वजह से पोटेंशियल V2, V3 डॉट 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 Vn, सबकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ अपना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है। तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल सम होता है। क्या करना है, सिंपल सम करना है। तो वी नेट जो होगा यहाँ से कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn, यहाँ से KQ1 मान लेता हूँ पहले का डिस्टेंस R1, KQ2 R2 प्लस में KQ3 R3 प्लस में डॉट 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 KQn डिवाइडेड बाय Rn। तो इतना आसान होता है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी को भी डील करना आसान होता है, इसको पॉज करके नोट करो। एक बहुत सुंदर सवाल है मेरे पास, उसको थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। फोकस, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3 चार्जेस Q1 1 माइक्रोकूलम में 3 चार्जेस हैं, ठीक है। 3 चार्जेस से उनका मेरे को पोजीशन वेक्टर दे रखा है, इस पर देखो वेक्टर दे रखा है, डिस्टेंस नहीं दे रखा। Q1 चार्ज है, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है मेरे को कितना, 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसका वेक्टर दे रखा है 1, ये पॉइंट है, माफ करना, 0 0 0। एक Q2 चार्ज है, इसका पोजीशन कितना, चार्ज मैग्नीट्यूड कितना, -2 माइक्रोकूलम और -1 2 3। और एक मेरे पास क्या है, Q3 चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड -1 माइक्रोकूलम और C कितना दे रखा है, -2 1 सॉरी 1 -1 2 -1 और 1। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पे, पॉइंट P पे क्या निकालना है, पोटेंशियल, और इसके मेरे को लोकेशन दे रखा है ये पोजीशन वेक्टर। तो मुझे क्या चाहिए भाई, पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, जो नेट पोटेंशियल होगा किसकी वजह से होगा, V1 V2 V3, तीनों चार्जों की वजह से पोटेंशियल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, KQ1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस KQ2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस KQ3 डिवाइडेड बाय R3। चलो K की वैल्यू पता है हमें, Q की वैल्यू पता है, R1 R2 की वैल्यू नहीं पता हमें। तो हमें क्या निकालना है, R1 R2 की वैल्यू निकालनी है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा, देखो डिस्टेंस दे नहीं रहता, ये वेक्टर क्वांटिटी में है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डिस्टेंस पहले क्या निकालेंगे, इसका वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर कैसे निकलता है, अगर मैं R1 की बात करूं, R1 वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 - 0 इज 0, 1 माइनस, देखो
फाइनल माइनस इनिशियल, यहां से यहां जा रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 माइनस 0 1, तो 1 आई कैप, ठीक है, -2 माइनस 0 -2 माइनस 0, -2 में 0 माइनस कुछ नहीं बचेगा, तो -2 जे कैप, ठीक है। अच्छा, -1 माइनस 0 -1 के कैप, -1 के कैप, तो वही रहेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, यही होगा मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, अगर मैग्नीट्यूड, अच्छा छोटा तो नहीं हो रहा है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो 1 का स्क्वायर इज 1, -2 का स्क्वायर 2 और 1, तो कितना हो जाएगा √6। तो R1 की वैल्यू तो मिल गई मेरे को √6। अच्छा जी, R2 की वैल्यू बात करते हैं, ये R2 होगा मेरा, तो यहां से क्या निकालता है, इसका वेक्टर निकालते हैं, तो R2 वेक्टर यहां पर आ जाएगा। चलो R2 वेक्टर को मैं यहां पे निकालता हूं, R2 वेक्टर यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट कितना है 1 माइनस इनिशियल, तो 1 -1 पहले से माइनस है इसके पास, तो प्लस हो जाएगा, तो +2 आई कैप, ठीक है, -2 -4 कैप, -2 -4 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, -2 -4 के कैप, सॉरी माफ करना, -4 जे कैप, ठीक है। अच्छा, -1 -3 -4 के कैप, -4 के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, होगा नहीं होगा, तो R2 वेक्टर कितना हो जाएगा मेरा, 4 + 16 + 16 इज कम्स टू बी √36, तो R2 कितना आ जाएगा मेरा 6, कितना आ जाएगा 6। क्लियर है। ऐसी मुझे R3 की वैल्यू चाहिए, R3 की वैल्यू चाहिए, तो पहले R3 का वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा था, मैं डिस्टेंस नहीं दे रखा, जैसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, तो कोऑर्डिनेट्स से मैं वेक्टर निकालूंगा ना, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, यही तो करते थे हम 11th क्लास में भी, मतलब 11th क्लास पढ़ के आया तो समझ में आ रहा होगा ये। फाइनल माइनस इनिशियल, 2 - 1 इज 1 आई कैप, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, -2 -1 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, -2 + 1 माइनस जे कैप, अच्छा 1 का मतलब एक ही लिखते हैं ना, -1 और -1 -1 -2, तो -2 के कैप, तो R3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इस कम्स टू बी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 6 √6, कितना आ जाएगा √6। बस वैल्यू पुट कर दो यार, मतलब क्या ही रह गया अब, यहां से वैल्यूज पुट करोगे तो वीनेट कितना हो जाएगा, k की वैल्यू 9 × 10⁻9, q1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय √6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 to power 6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय √6 को छोड़ दो वैसे, किस में आएगा वोल्ट में, यहां से किसकी वैल्यू आई है मेरी, वीनेट की वैल्यू, प्लस में ये माफ करना यार इतने पे रह गया, ठीक है, इसको यहां पे छोड़ो, प्लस में मुझे वीनेट निकालना है ना, ड्यू टू ऑल चार्ज, तो यहाँ पे इसकी वजह से होगा, ये इसकी वजह से, दूसरे की वजह से क्या होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, k q1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस k q2 डिवाइडेड बाय r2 प्लस k q3 डिवाइडेड बाय r3। क्लियर है। अच्छा, k की वैल्यू तो k सब में कॉमन है यार, k को तो कॉमन ही ले लो, क्या ही मतलब परेशान हो रहे हो, ठीक है, k को क्या लो कॉमन लो, तो k को यहां से कॉमन लेंगे तो 9 × 10⁻9 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय √6 प्लस में कितना -2, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, -2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 6, R2 का वेक्टर कितना था 6 था, और प्लस माइनस ये भी माइनस का है, तो माइनस में 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय √6। नाउ दैट इज द नेट वेक्टर कॉल। अगर किसी इंडिविजुअल का पूछे तो इंडिविजुअल का बता दो, नेट का पूछे तो नेट का बता दो, ठीक है। तो यहाँ से चाहो तो √6 भी कॉमन ले सकते हो, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, √6 × √6, तो यहाँ से कॉमन आएगा √6, देखो इसको आगे और कैसे कर सकते हो, 6 को कैसे लिखो √6 में √6, यहाँ से 10 की पावर 6 कॉमन आ रहा है, 9 × 10⁻9 × 10⁻6 कॉमन, यहाँ से √6 कॉमन, अंदर क्या बच रहा है 1 -2 -1 डिवाइडेड बाय सबके नीचे √6 बचेगा, सॉरी एक के नीचे क्या बचेगा √6, यहाँ पे कितनी √6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी नेट कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल इज कम टू बी 9 × 10⁻3 अपॉन √6, 1 - 2 बाय √6 -1। अब आगे से सॉल्व करो, चाहो तो सॉल्व करो, ना मत करो छोड़ दो, ठीक है। अगर एक्चुअल आंसर मांगे तो करना पड़ेगा एग्जाम में, √6 की वैल्यू पुट करोगे, फिर वहां से निकाल के डिवाइड से, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाई कोई लेंथी करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको पॉज करके नोट करो, ठीक है, एक बार इस सवाल को पॉज करके नोट करो,
कर लिया? चलो आगे देखें, एक और अच्छा सा सवाल देखते हैं उसमें कौन महारत हासिल करता है। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या पूछता है, इंडिविजुअल की पूछ लेता है कि बताओ V1 की वैल्यू कितनी होगी, V2 की वैल्यू कितनी होगी। तो किसी इंडिविजुअल की बता सकते हो, तो कोई इशू तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक बहुत हलवा टॉपिक था, सस्ते सवाल करा रहा हूँ आज। कोई आईटी कोई जेई का नहीं, सारा बोर्ड का है। ठीक है, आईटी जेई का भी कल देखेंगे, उसमें तो बहुत ही मजा आएगा यार। नीट में आया हुआ सवाल बहुत बढ़िया है। चलो ये देखो, ये आया हुआ सवाल है, ये नीट में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर आज का 4 है ना? हाँ, इसके बाद एक टॉपिक छोटा सा उसको बता के फिर खत्म करूंगा आज क्लास को। ठीक है, वैसे बहुत लेंदी हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता हूँ, क्वेश्चन मुझे याद नहीं, चलो ट्राई करता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है, √2 है, जिसका साइड क्या है, √2। यहाँ पे एक 100 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया एक कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे 50 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया, एक कॉलम माफ करना कॉलम नहीं ठीक है, और एक कॉलम पे एक कॉर्नर पे 20 का रखा गया है। ठीक है, एक पे कितना रख देंगे हम, 30 रख दें, एक पे 30 रख देते हैं, 50 माइनस 2 20 30 रख देते हैं। ठीक है, माइनस का 30 कूलम चार्ज रख देते हैं। ठीक है, ये हमें क्या निकालना है, इसके सेंटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, नेट पोटेंशियल। तो ए मान लो, इसको मैं बी मान लो, इसको मैं सी मान लो, इसको मैं डी, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से यहाँ पे कोई पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल। ठीक है, ये सारे डिस्टेंस बराबर होंगे ना, स्क्वायर के हाफ डायगोनल सारे बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, उनका हाफ भी बराबर, क्योंकि सेंटर क्या होता है बीच में, और दोनों डायगोनल्स क्या करते हैं, इक्वली इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, डायगोनल्स का हाफ, डायगोनल का हाफ। अच्छा जी, स्क्वायर का डायगोनल, देखो ये 8वीं की बात है, तुम पढ़ 12th क्लास में, कंसेप्ट 8वीं का हो रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, साइड इंटू √2, साइड इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ निकाले ना हम। साइड की वैल्यू क्या है, √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2, √2 इंटू √2 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। तो ये कितना आ गया, मीटर में ही है। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 मीटर। आर की वैल्यू मिल गया, मतलब क्या ही रह गया यार, मतलब बच्चों का सवाल है। तो वी नेट कितना होगा मेरा, V ड्यू टू ए, पोटेंशियल ड्यू टू बी, पोटेंशियल ड्यू टू सी, पोटेंशियल ड्यू टू डी। क्लियर है? बकवास, अबे बच्चों का सवाल है भैया, काहे नहीं होगा तुमसे, काहे नहीं होगा। माफ करा, थोड़ा सा भावना में बह जाता हूँ। 100 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू भी सबका सेम रहेगा 1, प्लस में k इंटू में 100 इंटू 10 टू दी पावर -6, और माफ करना 50 है यहाँ पे, -50 अपॉन में 1 प्लस में k इंटू में 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में k -30 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 1। बहुत आसान है यार, यहाँ से k की वैल्यू कॉमन आ रही है, k की वैल्यू कॉमन आएगी तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, देखो सब में 10 की पावर 6 है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, तो 10 की पावर -6, अंदर क्या बचेगा 100 -50, ये माइनस प्लस 20 -30, तो यहाँ क्या बचा 9 इंटू 10 टू दी पावर 3, यहाँ क्या बचा 50 50 20 70, 50 50 20 70, 70 माइनस 30 10 70, यहाँ 50 बचा, 50 में 20 ऐड हुआ, तो 50 में 20 ऐड हुआ तो कितना बचा 70, 70 में से 30 माइनस करेंगे 40, 40 बचेगा ना यहाँ पे जी, 130, 120 में से कितना 80 माइनस हुआ, 120 में तो 40 बचेगा। ठीक है, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, तो 36 इंटू 10 टू दी पावर 4 क्या आएगा, वोल्ट आएगा। तो इसको लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट, इतना वोल्टेज है उस पॉइंट पे। ऑल्दो काफी ज्यादा है लेकिन इतना ही है, नेट पे इतना पोटेंशियल आएगा सारे चार्जों की वजह से। तो ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, पहुंच तक नोट करो, इसको कर लिया, ये इंपॉर्टेंट था। चलो एक आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद सवाल को इस सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ठीक है, कल मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ साथ। देखो क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो किसी एक चार्ज के ऊपर मान लो P पॉइंट पे कोई एक चार्ज रखा है, तो इस पे किन किन कारणों से इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस ड्यू टू इन्फ्लुएंस ड्यू टू इन्फ्लुएंस एट पॉइंट चार्ज एट P। किसकी वजह से, पहला ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर क्या होगा, इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा, कितना होगा KQ/R², याद है ना, यहां से अगर ये पॉइंट कितना होगा, R डिस्टेंस दूर होगा ये पॉइंट तो। ठीक है, और दूसरा किसकी वजह से होगा, पोटेंशियल की वजह से। बस दो कारणों की वजह से इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है किसी भी चार्ज के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, के क्यू बाय आर। तो इनके बीच से कंपैरिजन, एग्जाम में क्या था, कंपैरिजन करके दिखाओ। तो कंपैरिजन सिंपल है भाई, देखो अगर मैं पोटेंशियल है ग्राफ बनाऊं तो पोटेंशियल कैसे बनू, 1/r का रेशियो है। देखो ना पोटेंशियल किसके इक्वल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये किसका है, पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो तो कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सवाल है, कितना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, आर का स्क्वायर है, इनवर्सली तो इसमें भी है लेकिन स्क्वायर है ना, तो इसका कुछ ग्राफ बनेगा तो ऐसे, लेकिन कुछ ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा। इसको मैं ऑल्दो डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं, ठीक है। ये किसका है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मेरा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड, यहाँ पे आर डिस्टेंस। तो ये सवाल आता है ऑल्दो। अच्छा कभी कभी क्या आ सकता है, एग्जाम में पता है क्या खेलते हैं ये लोग, एग्जाम में ये खेल जाते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 1/r का रेशो, क्या देते हैं, 1/r का रेशो, ठीक है। तो इस केस में एक क्या बनेगा, ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, ठीक है, नहीं एक ऐसे बनेगा, ठीक है, बस उल्टा बन जाएगा, माफ करना, सीधा तो कोई सा भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब इसी का उल्टा बन जाएगा, ठीक है, समझ सकते हो। वैसे ही बनाया ना इसका, ये नीचे की तरफ बना, ऊपर की तरफ बनेगा, बस इतना ही खेलते हैं वो लोग। तो डिस्टेंस ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो मैं तो बना ही देता हूँ, कोशिश करता हूँ बनाने की। ये मेरा क्या होगा, पोटेंशियल ऐसे बढ़ेगा, पोटेंशियल ऐसे बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑलदा ये वाला होता है, ठीक है। तो बस आज की सभा को यहीं समाप्त करें, कल मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ में देखेंगे चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो, जेई के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। तब तक के लिए पढ़ाई करें, इन सब चीज़ों को अच्छे से करें, फिर मिलते कल, ठीक है, टेक केयर।